अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। आज संडे का दिन है और अभी बन रहा है नाश्ता, बहुत ही सिंपल सा। एग, चाय एंड ब्रेड को टोस्ट कर लिया था हल्का सा। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मेरे पेरेंट्स इन लॉ अभी रिसेंटली ही कनाडा मूव हुए हैं और उनके आने के बाद घर की क्या रूटीन है, इस व्लॉग में आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। तो घर की रूटीन माशाल्लाह बहुत अच्छी सेट हो गई है जब से पेरेंट्स आए हैं। सारे काम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। अदरवाइज़ घर और बच्चों को एक साथ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर बच्चों को टाइम देती थी तो फिर घर के काम पेंडिंग पड़े रहते थे, और अगर घर के काम करती थी तो बच्चे बेचारे तो टीवी देखते थे, अकेले होते थे। तो बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला है हमें। और अभी संडे का दिन है और नाश्ते के बाद हम लोग वॉक पे निकल आए हैं। आज मैं, अम्मी और हस्बैंड भी आ गए हैं, वरना बच्चे तो अब्बू के साथ डेली नाश्ते के बाद जाते हैं बारी बारी वॉक करने। और अपनी कम्युनिटी में ही वॉक करी है हमने, ज़्यादा दूर नहीं गए। घर वापस आने के बाद अम्मी ने तो शुरू कर दी थी बिरयानी पकाने की तैयारियां, और मेरे पास था फ्री टाइम तो मैंने उठा लिया था क्लीनिंग का काम। तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी ऊपर अपने रूम में, और बच्चों ने पूरा रूम फैलाया हुआ था। सुबह उठने के बाद वैसे ही बहुत सारे पिलोज़, ब्लैंकेट सब कुछ फैला हुआ होता है। जब अम्मी अब्बू यहाँ पे नहीं थे कनाडा में तो ये सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े रहते थे, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में उठ के डायरेक्टली नीचे उतर आती थी किचन में तो दोबारा ऊपर जाने में फिर मुझे दोपहर हो जाती थी बच्चों के साथ, और फिर दोपहर तक रूम भी ऐसे ही पड़ा रहता था। और सर पे एक टेंशन भी होती है, अगर कमरा फैला हो या कोई काम पेंडिंग में हो तो फिर एक सोच आती रहती है कि ये करना है, ये करना है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला है। अभी अम्मी खाना पका रही हैं, बच्चे अब्बू के पास हैं, तो मैंने क्लीनिंग कर ली। इस तरह डेली ही ऐसा हो जाता है कि मैं या तो मॉर्निंग में कर लेती हूँ या दोपहर तक सारे काम फिनिश हो जाते हैं। खाना वाना भी खा लेते हैं हम लोग और आराम करने का भी टाइम मिल जाता है, वरना पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था लेटने का दोपहर में। और बरिया भी यहाँ पे कैमरे के आगे आके हरकतें करने लगी थी। एंड सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई है कि हम लोग को डेली नया ताज़ा पका हुआ खाना खाने को मिल रहा है, क्योंकि मैं जब अकेली थी तो मैं डेली खाना नहीं पका पाती थी। मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे खाना पकाती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन पकाती थी, तो इस तरह। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस कर लेती थी, कोई ना कोई चेंजिंग्स ले आती थी, बट डेली पकाना बहुत पॉसिबल नहीं होता था मेरे लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है हमारे लिए। एंड खाना पीना तो खैर अलग ही चीज़ है, लेकिन जब घर में बड़े हों, पेरेंट्स हो, तो एक अलग ही रौनक आ जाती है। तो वो चीज़ भी है। एनीवेज़, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरा नाम है फ़िज़ा और मैं करने की कोशिश कर रही हूँ लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग। मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा फूड, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, फ़न एंड कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, और मेरी डे टू डे लाइफ़ की कुछ ना कुछ ग्लिम्सेस, यानी मेरी डे टू डे लाइफ़ की कुछ ना कुछ झलक आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे साथ कनेक्ट हो जाएँ। थैंक यू सो मच। और देखते ही देखते जो है वो रूम भी साफ़ हो गया। देखते देखते तो नहीं हुआ, आप लोगों के देखते देखते ही हो गया। मुझे काफ़ी टाइम लगा। और साथ में मैंने डस्टिंग भी कर ली है, और इतने में इब्राहिम आके भी थक के सो गया था। तो इसी तरह बारी बारी आज मैंने सारे रूम क्लीन कर दिए थे। पहले अपना करा, फिर बच्चों का करा, फिर हस्बैंड का ऑफिस वाला रूम करा, और ये हो गया है क्लीन, और ये जगमगा भी रहा है। तो बस अब ये करने के बाद मैं जाऊंगी नीचे, अम्मी से पूछूंगी उन्हें मेरी कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे। और भूख तो लग रही थी बहुत ज़ोर से, क्योंकि आजकल मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया हुआ है, डिनर स्किप किया हुआ है। लंच करती हूँ खाली, तो लंच टाइम तक मुझे काफ़ी भूख लगने लगती है। डिनर में बस आजकल मैं कोई फ्रूट ले लेती हूँ, और ब्रेकफास्ट में भी कुछ छोटा मोटा कुछ खा के, प्रॉपर नाश्ता नहीं कर रही, ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। बस यही रूटीन है आजकल मेरी। देखते हैं कब तक फॉलो कर पाती हूँ। वैसे हस्बैंड मेरे खाने पीने के शौकीन हैं, तो वो तो जब से अम्मी आई हैं कुछ ना कुछ मीठा पकवाते हैं, तो बस मेरा भी ख़राब हो जाता है मामला सारा। मैं मीठा देख के कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, बिरयानी तो पक्की हुई थी। तो मैंने, अम्मी ने कहा रायता बना दो, तो बस मैंने बहुत सिंपल सा रायता और सलाद उसी में काट के और दही के साथ मिक्स करके बना लिया था। और ये है मज़ेदार सी यम्मी यम्मी बिरयानी मम्मा के हाथ की, और ये संडे मैंडेटरी बिरयानी है। और मिस्टर AR अभी इसको मिक्स कर रहे हैं। मिस्टर AR यानी मिस्टर आतिफ़ रज़ा, यानी कि मेरे हस्बैंड, जिसको नहीं पता।
दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद जाके लेट जाते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर। फिर शाम में उठ के चाय वगैरह पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर हम लोग पार्क आ जाते हैं बच्चों को लेके। और अभी हम लोग पार्क आए हुए हैं। यहाँ बहुत प्यारी कनाडा गूस थी, बहुत सारी। इब्राहिम बहुत खुश होता है देख के और इनके पीछे भागता है, तो वो और आगे भागती हैं, तो उसको बहुत मज़ा आता है। और अम्मी अब्बू के आने से एक ये भी फ़ायदा हुआ है कि मैं शाम के टाइम जब हम पार्क आते हैं तो वॉक कर लेती हूँ, और अच्छी ख़ासी वॉक कर लेती हूँ, जो कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं तीनों बच्चों को हस्बैंड के साथ छोड़ के नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो एक टाइम पे एक या दो को ही देख सकते हैं। तो मुझे भी प्रेजेंट होना होता था पार्क में। बट अब मैं, अम्मी होती हैं, अब्बू होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो बच्चों को छोड़ के मैं निकल जाती हूँ, लंबी लंबी वॉक करती हूँ काफ़ी देर देर तक। तो ये बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आ रहा है। आजकल मुझे टाइम मिल पा रहा है अपने लिए। और अभी इब्राहिम ने इनके पीछे भाग भाग के इनको भगा ही दिया था, बेचारी डर के भाग गई थी। एनीवेज़ अभी हम लोग पार्क से फ्री होके घर जाते हैं। तो नमाज़ का टाइम हो जाता है। फिर नमाज़ पढ़ के कभी खाना खा लेते हैं, कभी पहले खाना खा लेते हैं बाद में नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मगरिब काफ़ी लेट होती है, 9:30 बजे मगरिब होती है। तो हम लोग पहले ही खाना खा लेते हैं, मोस्टली तो पहले ही। और रात में सब थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते। बस एक रोटी या कुछ थोड़ा सा ही खाते हैं। अम्मी भी बहुत कम खाती हैं, अब्बू भी, सब लोग। और मैं आजकल वैसे ही स्किप किया हुआ है मैंने। तो बस यही रूटीन है आजकल, और ऐसे ही दिन गुज़र रहे हैं। बस आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपनी रूटीन बताऊंगी कि मेरी क्या रूटीन है, मेरी डाइट रूटीन क्या है, वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मैंने उस रूटीन से जो है वो अपना 5 kg वेट लूज़ किया है 15 डेज़ के अंदर, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बस रात में हम लोग एक एक रोटी और बहुत ही सादा सा खाना खाते हैं, क्योंकि कहते हैं रात में ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम लोग बहुत सिंपल सा खाना खाते हैं रात में। और यहाँ पे अम्मी ने कुछ बच्चों के लिए कबाब भी बनाए हुए थे, चिकन की ही शामी कबाब बना दिए थे। तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और नाश्ते में कभी खा लेते हैं, कभी खाने में कुछ बच्चों को समझ नहीं आता तो कबाब तल दो, तो इजीली वो लोग खा लेते हैं। अभी इब्राहिम को लेके पीछे बैकयार्ड में आई हुई थी, खेल रहा था अपने टॉयज़ से। तो अचानक बारिश शुरू हो गई, और फिर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो ये गीला होने लगा। तो फिर मैं इसको ज़बरदस्ती अंदर लेके चली गई, बट स्टिल वो रो रहा था और कह रहा था खेलना है, बाहर जाना है। तो बस फिर मैं दोनों बच्चों को, हमज़ा को और इब्राहिम को, ऊपर इनके रूम में लेकर आके टॉयज़ वगैरह रख दिए, और ख़ुद भी वहीं बैठ गई। अभी भी अम्मी जो है वो नीचे खाना बना रही है, दोपहर के टाइम है ये। तो बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है मेरा। तो यही रूटीन है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।